आज का विषय है ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। इसको हम 8 पॉइंटों के द्वारा समझते हैं। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। इस बात का अर्थ है कि अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्त समस्याओं का समाधान सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। सहज जीवन के लिए जितना सहज और सुगम जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है, उतना ज्ञान हम सब जीवों को सहज ही प्राप्त है। विवेक का धरातल, विवेक के धरातल पर बैठकर हमें जो भी ज्ञान हो रहा है वह पर्याप्त है, बाकी सब व्यर्थ है। जो ज्ञान हित अहित का ज्ञान कराए वही ज्ञान है। हम सभी जीव दुखी हैं और दुखी क्यों हैं? क्योंकि मुझे अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय नहीं है। और हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जब मुझे अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय हो जाए तो हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। विवेक के अभाव में ज्ञान की क्रूरता। क्या आप सभी लोगों ने ये कभी सुना है कि ज्ञान क्रूर हो सकता है? हाँ, ज्ञान भी कभी कभी क्रूर हो सकता है। जब ज्ञान को विवेक का साथ ना मिले तो वह ज्ञान निश्चित ही क्रूर हो जाता है। और जब हम उस ज्ञान का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए करने लगते हैं तो वह ज्ञान क्रूर हो जाता है। और जिस ज्ञान को अर्थात जिस ज्ञान से कोई भी उपार्जन करें और उसमें हिंसा आदि का दोष लगे तो वह ज्ञान भी निश्चित क्रूरता को प्राप्त होता है। क्या आप लोग ऐसा मानते हैं या नहीं? आगे देखते हैं। बाहर की जानकारी के संग्रह रूप ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आज के इस युग में या सूचना क्रांति युग में मानव टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से जो जानकारियां इकट्ठी कर रहा है वो सभी जानकारियां नैतिकता और आध्यात्मिकता से रहित हैं। उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। और यह बाहर का ज्ञान है, क्षयोत्सम ज्ञान है, जो हमारे पास आते आते तक उस ज्ञान की मुझे बहुत कीमत चुकाना पड़ती है, क्योंकि उससे एकमात्र धनोपार्जन होता है। गुरु वचन ज्ञान की सामग्री प्रदान कर सकते हैं, परंतु सामग्री से ज्ञान नहीं होता। एवं भिन्न भिन्न ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जिस प्रकार अलग रखी हुई ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट स्वयं भवन रूप तो नहीं है, परंतु जब कोई कुशल कारीगर इन सबको संयोजित करके भवन रूपता प्राप्त करवा सकता है, अथवा जिस प्रकार तंतुओं का ढेर पड़ा हुआ है वो हमारे लिए ओढ़ने बिछाने या तन ढकने का काम तो नहीं कर सकते हैं, परंतु जब कुशल कारीगर और विभिन्न उपकरणों को साथ मिलाकर उन तंतुओं को संयोजित कर लिया जाता है तो वह निश्चित ही एक सामर्थ्य उसमें विकसित हो जाती है जो हमारे तन को ढकने, ओढ़ने बिछाने आदि के काम आ सकते हैं। इसी प्रकार इस पर आप ध्यान दीजिए। इसी प्रकार अपन जो अनेक ग्रंथों का अन्यों से स्वाध्याय आदि करते हैं, उनकी परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं, विशेषताओं को पढ़ लेते हैं, एक दूसरे को सुनकर सुना देते हैं, स्वयं भी उसको याद कर लेते हैं, परंतु क्या वह श्रुत ज्ञान है? उससे क्या हम सुखी हो सकते हैं? नहीं, यह श्रुत ज्ञान नहीं है, बल्कि उन अनेक विशेषताओं में विद्यमान आंतरिक संबंधों को समझते हुए उन्हें एक वस्तु रूप में जानना, मानना, श्रद्धान करना, वह श्रुत ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान है,
स्वसंवेदन ज्ञान है, वही हमारे लिए सुख का कारण है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मा का स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ होती है। आत्म स्वभाव, आत्मज्ञान आत्मा का मूल स्वभाव है, जो बाहरी साधनों के बिना स्वयं से है। आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ है। यह हमें भय से मुक्ति दिलाता है, अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव कराता है, केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। आत्मज्ञानी सर्वज्ञता का मार्ग है। आत्मज्ञानी परम सत्य है और सुख रूप है। निष्कर्ष, यथार्थ ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, अर्थात आत्मज्ञानी मुक्ति का मार्ग है। यथार्थ ज्ञान है अपने अभीष्ट अर्थात सुखी होने का अनिवार्य साधन है और साध्य भी है। इसलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम